तो गाइज कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जिसे कि फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो राजा अपने राजमहल में चारों ओर राज दरबार में फूल के गमले एकदम से विधिवत विदेशों से गमले उसने मंगवाए और एकदम सजा कर रखे थे। 20 गमले उसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। जो भी दूर विदेश से जो लोग आते थे उसके राज दरबार में, उन गमलों को देखकर हैरान रह जाते थे। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत माहौल उन गमलों के माध्यम से बनता था कि एक अलग ही छवि वहां प्रकट होती थी। एक बार की बात है, राजा के राजमहल में ही एक नौकर जो काम कर रहा था, उन गमलों की सफाई कर रहा था। सफाई करते वक्त उस नौकर से एक गमला गलती से टूट गया और जैसे ही वो टूट गया, अब यह बात जब राजा को पता चली, राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उस गुस्से में उस नौकर को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। उस नौकर ने काफ़ी क्षमा मांगी, काफ़ी हाथ पैर पकड़े, लेकिन राजा नहीं माना। राजा का गुस्सा बहुत तेज था क्योंकि राजा उन गमलों से बेहद ज़्यादा लगाव रखता था, क्योंकि वो जो गमले थे उसके राज दरबार की शोभा को बढ़ाते थे। और तभी जैसे ही राजा ने उस नौकर को फांसी की सजा दी, उसने तुरंत एक बात और ऐलान की। उसने कहा कि हमारे राज्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस टूटे हुए गमले को ठीक कर देगा तो उसे मुहमांगा इनाम मैं दूंगा। और इसे आजमाने के लिए न जाने बहुत सारे व्यक्ति आए, लेकिन सब अपने काम में असफल रहे। वह गमला नहीं बना। जब यह बात नगर के एक साधु महात्मा को पता चली, वह गए और बोले कि राजन, मैं तुम्हारा ये गमला बहुत अच्छे से ठीक कर दूंगा, लेकिन ये गमले तो टूटते फूटते ही रहेंगे, क्योंकि जब यह देह अमर नहीं है तो ये गमले कैसे हो सकते हैं। ये आज नहीं तो कल टूट फूट जाएंगे। राजा ने गुस्से से राजा उस महात्मा को कहा कि हे महात्मा, अगर ये गमले टूट गए, जिससे भी टूटेंगे मैं उनकी बलि चढ़ा दूंगा, क्योंकि ये गमले मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तब उस साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे गमलों को ज्यों का त्यों जोड़ दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो दिखाओ कहाँ है वह गमला। और वह गमला राजमहल के दरबार में ही रखा हुआ था, जहाँ और भी गमले रखे हुए थे। और तभी साधु ने लाठी उठाई और तड़ातड़ उन खूबसूरत गमलों पर बरसाई और सभी गमले चकनाचूर हो गए। सब देखते रह गए। राजा ने सोचा कि शायद इसके जोड़ने की एक अलग तरकीब हो, और जब लाठी उसने किनारे रख दी और राजा से बोला कि हे राजा, अब ये तुम्हारे गमले कभी नहीं फूटेंगे। और तब राजा कहता है कि हे महात्मा पुरुष, आपने यह क्या किया। तब वह साधु बोलता है कि हे राजन, यह जो बचे हुए 19 गमले थे, अगर गलती से किसी ना किसी से फूटते तो उस व्यक्ति की आप जान ले लेते। यानी ये 19 गमले 19 लोगों की जान थे, और मैंने इन सारे गमलों को तोड़ दिया है, और बदले में आप सिर्फ मेरी जान ले सकते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की आप मेरी जान ले सकते हैं। तब राजा का दिमाग वहाँ से खुला और राजा ने उस साधु से क्षमा मांगी कि हे महात्मा पुरुष, हमें क्षमा करिएगा, मेरे से यह गलती बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और मैं इस सज़ा का, जो अपनी सज़ा का ऐलान किया था कि उस नौकर को फांसी की सज़ा दी जाए, उसे मैं तुरंत वापस लेता हूँ और उसे मुक्त कर दिया जाए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी। कभी भी किसी से गलती हो जाए, अगर वो आपका अपना है, तो इतनी बड़ी सज़ा मत दें, उसके अच्छे कर्मों को मत भूलें। गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं। जब भी किसी से गलती हो जाए, क्षमा करने की क्षमता रखें, और सामने वाले को आप क्षमा भी कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, लेकिन उसे उसका जीवन छीन लेने का अधिकार कभी मत लेना। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। हमारी और भी कहानियां इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।